दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार क्या आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है? क्या देश की जो 90% की आबादी है उनसे उनका हक छीना जा रहा है? और क्या अब संविधान पर हमला हो रहा है? विपक्ष ने बीजेपी की लेटरल एंट्री के जरिए नौकरी देने को संविधान विरोधी बताया है। वो हक जो बाबा साहब ने इस देश के पिछड़े वर्ग को दिया था। दरअसल आप सबको पता है, बाबा साहब ने आरक्षण के जरिए समाज के पिछड़े तबके को आगे लाने की कोशिश की थी, आगे आने का मौका दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये हक जो बाबा साहब ने दिया था उसे बड़े ही स्टाइल से छीना जा रहा है, जिसका नाम लेटरल एंट्री है। मोदी सरकार ने 5 साल पहले ये तरीका निकाला था, या फिर ये कहा जाए लेटरल एंट्री को लेकर आई थी। 2019 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए नौकरी देने की शुरुआत हुई थी और अब बड़े पैमाने पर यह काम किया जा रहा है। नौकरी से आरक्षण को अलग किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अपने अलग अलग मंत्रालयों में बड़े पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती निकाली है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं। ये वो पद है जिससे देश की बड़ी जिम्मेदारियां संभाली जाएंगी। सोचिए आप, लेकिन इन जिम्मेदारियों में SC, ST, OBC का आरक्षण गायब है। ऐसे में दोस्तों लगातार विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निर्देशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तेजस्वी ने लिखा है, अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए 45 IAS की नियुक्ति होती तो उनमें SC, ST और OBC का आरक्षण होता, जिसमें 45 में से कम 22-23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग से होते। लेकिन अब जबकि ये लेटरल एंट्री से होता हुआ पूरा काम दिखाई दे रहा है तो इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। इस पर मोदी सरकार से विपक्ष लगातार सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या SC, ST और OBC का हक उनसे छीन लेगी सरकार। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं कि क्या पिछड़े वर्ग का होगा, क्या उनसे उनका हक छीन लिया जाएगा। आपके सामने राहुल गांधी का ये ट्वीट। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। या यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामा करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरमैन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। IAS निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। दोस्तों राहुल गांधी का बयान साफ है कि वैसे भी देश में तेजी से प्राइवेटाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से कोई भी आरक्षण का नियम नहीं बनाया गया है। और अब सरकारी नौकरी में भी अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो जो पीछे हैं वो और पीछे होते हुए नजर आएंगे। उन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका तक नहीं मिलेगा। आप सबको दोस्तों पता होगा कि कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की थी ताकि पिछड़ों को आगे लाया जा सके, पिछड़ों को भी मौका मिल सके। ऐसे में लिटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने संविधान पर हमला बताया है कि सरकार जिस तरीके से लेटरल एंट्री के जरिए नौकरी दे रही है उससे पिछड़े वर्ग का क्या होगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी चुनाव की याद दिलाते हुए, चुनाव की वक्त की बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी को याद दिलाया है कि चुनाव में जनता को कहा गया था कि आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनके वोट पर सरकार बनी अब उनका ही हक छीना जा रहा है सरकार की तरफ से। तेजस्वी यादव क्या इस मामले पर लिखते हुए दिखाई दिए, आपकी स्क्रीन के सामने तेजस्वी यादव का ये ट्वीट रखना चाहूंगा। केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है, यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निर्देशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 IAS की नियुक्ति करती तो उसमें SC, ST और OBC को आरक्षण देना पड़ता, यानी कि 45 में से 22-23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग से चयनित होते। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध, शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियां और उनके नेता
छाती पीट पीट कर दावा कर रहे थे कि आरक्षण को समाप्त कर कोई उनका हक अधिकार नहीं खा सकता, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है तथा कथित स्वयंभू ओबीसी पीएम समेत उनके साथ यूपी, बिहार, झारखंड के एससी, एसटी और ओबीसी नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीट ठहाके लगा रहे हैं। देश की 90% आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। जागो दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग, जागो। हिंदू के नाम पर ये आपका हक खा रहे हैं तथा आपके अधिकारों की बंदरबाट कर रहे हैं। हालांकि लेटरल एंट्री को सरकारी नौकरशाही में बाहरी विशेषज्ञों को लाने की योजना के तौर पर समझा जा सकता है। मौजूदा समय में सबसे बड़ी लेटरल एंट्री के तहत सरकार का लक्ष्य संयुक्त सचिव, उप सचिव और साथ ही साथ निर्देशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट को भर्ती कराना है। मगर इस प्रोसेस में दोस्तों देश का सबसे बड़ा तबका गायब है, आरक्षण गायब है, जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि वो लोग कहाँ हैं जिनकी आबादी देश में सबसे ज़्यादा है। क्या अब उनका आरक्षण सरकारी संस्थानों से भी गायब कर दिया जाएगा? आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं दोस्तों, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।